हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से की जाती है, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, इन सारे राउंड के बारे में बताऊंगा। एलिजिबिलिटी बताऊंगा, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं, वैसे कौन से स्टूडेंट हैं जो मॉपअप में एलिजिबल हैं या फिर स्टे वैकेंसी में एलिजिबल हैं, वैसे कौन से स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल नहीं होंगे। साथ में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट किस तरीके से करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको एडमिशन चाहिए, एडमिशन गाइडेंस चाहिए, तो आप चाहें तो वीडियो के स्क्रीन या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप नंबर लेके आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टीम आपको 100% सीट दिलाने में काम आ सकती है। ऐसे कंडीशन में आप चाहे तो हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में लगभग 5 से 6 सेंटर है। महाराष्ट्र में 2 सेंटर है, पुणे और मुंबई में है। इसके बाद दिल्ली में सेंटर है, बेंगलोर में कर्नाटका, राजस्थान में जयपुर और वेस्ट बंगाल में कोलकाता। इसके साथ साथ हमारा मध्य प्रदेश में इंदौर में ऑफिस है, चाहे तो आप इंदौर विजिट कर सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस को, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप करते हैं, तो हो सकता है कि आप मिसगाइड हो सकते हैं। वैसे वीडियो के स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो वह स्क्रीन के अकॉर्डिंग, स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, काउंसलिंग शेड्यूल आएगी जब एमसीसी का, तो उस समय आपको एक डेट होगा कि इस डेट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है राउंड 1 के लिए। तो उसके लिए आपको एमसीसी के ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस साइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना है। इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होगा जनरल के लिए, गवर्नमेंट सीट के लिए, डीएनबी और एनबी डिप्लोमा के लिए, वो आपको होगा जनरल के लिए 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ी और 25,000 सिक्योरिटी अमाउंट। वहीं अगर बात करते हैं कैटेगरी स्टूडेंट को, एससी, एसटी और ओबीसी का, तो इनके लिए आपको 500 रजिस्ट्रेशन अमाउंट और 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा। ऐसे ही बात करें अगर आप डीम्ड के लिए भी साथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो डीम्ड और गवर्नमेंट सभी के लिए करना चाहते हैं, तो 5,000 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा, 2 लाख रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट। रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है नॉन रिफंडेबल होता है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो रिफंडेबल होता है। इसका भी कुछ कंडीशन होता है जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट किया राउंड 1 के लिए। इसके साथ साथ आपको अब सीट मैट्रिक्स आएगा। सीट मैट्रिक्स आने के बाद आपको देखना होगा कौन कौन से कॉलेज में कितने सीटें हैं, कौन कौन से नए कॉलेज आए हैं, आपके रैंक, आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से स्टेट को आपको टारगेट करके चलना चाहिए, कैसे चॉइसेस को मेंटेन करना है। तो आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस लॉकिंग करेंगे, आफ्टर दैट रिजल्ट आएगा। तो राउंड 1 में आपको चॉइस फिलिंग जब करते हैं, अब आपको सीट अलॉट होता है, तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ यहाँ पे अगर राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हो जाता है, तो या फिर आप उसको ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद राउंड 2 के लिए अपग्रेड करेंगे। लेकिन यदि आप सीट को ज्वाइन नहीं करते, तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है। आप चाहें तो उस सीट को ज्वाइन ना करके आप डायरेक्ट राउंड 2 में सिर्फ जाके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर आपने सीट को अलॉट हुआ लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, तो डायरेक्ट आपको राउंड 2 में जाके सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है। कोई रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी दोबारा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर आपको सीट राउंड 1 में अलॉट हो जाता है और आपने सीट को ज्वाइन कर लिया और लगा कि आपको जो कॉलेज मिला है वो सही है, तो आप उसे फाइनल सीट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेडेशन के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस सिर्फ चॉइस फिलिंग करना होता है। चॉइस फिलिंग करेंगे सिर्फ आप राउंड 2 में। वैसे राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होता है। जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वो आप राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके भी आप फ्रेश चॉइस कर सकते हैं। लेकिन जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए थे, उनके लिए मैंने बताया कि यदि आपको सीट मिलता है तो आप सिक्योर सीट को कर सकते हैं। अगर कॉलेज अच्छा लगा तो फाइनल कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि कॉलेज जो आपको मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो फ्री एग्जिट भी ले सकते हैं, डायरेक्ट आप सेकेंड राउंड में जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि इस सीट को ज्वाइन करते हुए सेकेंड राउंड में जाए, तो उसके लिए आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो आप राउंड 1 में सीट मिला उसे रिपोर्ट करने पड़ेगा, तभी आप सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। ये रहा आपका ऑप्शन। यदि आप फिर राउंड 2 में आपने क्या किया, या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया, जो आप राउंड 1 में जो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर
तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से आपको वही कंडीशन आएगा चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग करेंगे जो न्यूली स्टूडेंट होंगे, लेकिन जो राउंड 1 में सीट को ज्वाइन कर चुके थे और राउंड 2 के लिए अपग्रेड कर रहे थे, यदि आपका सीट अपग्रेड हो जाता है और यदि आपका सीट अपग्रेड नहीं होता है, अपग्रेड होता है तो आपको जो सीट अपग्रेड होने के बाद जो मिला वो सीट आपको फाइनल होगा, उसी सीट को आपको रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट राउंड से आप बाहर हो जाएंगे या फिर स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन यदि आपका सीट अपग्रेड नहीं होता है तो जो सीट आपको मिला था राउंड 1 में वही सीट आपका फाइनल सीट होगा। इस कंडीशन में भी आप फर्दर राउंड से बाहर हो जाएंगे। अब वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 2 में सीट नहीं, राउंड 1 में सीट नहीं मिला था और राउंड 2 में फ्रेश चॉइस किए थे, तो आपको अगर सीट मिलता है तो आप चाहें तो उस सीट को आप चाहे तो सिक्योर कर सकते हैं, या फिर अगर वो सीट आपको पसंद नहीं है तो उस सीट को आप छोड़ सकते हैं। अगर आप राउंड 2 में सीट को छोड़ेंगे तो 2 लाख रुपीज़ का या फिर 25,000 का या फिर 10,000 का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा और मॉपअप राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट करके पार्टिसिपेट करना होगा। ऐसे ही कंडीशन में यदि आपने राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था और आपको सीट नहीं मिला तो आपको मॉपअप राउंड में सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। लेकिन यदि आपको मॉपअप सेकेंड राउंड में सीट मिल चुका है, आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था राउंड 2 में और आपको सीट मिल चुका है, तो आप डायरेक्ट मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और फ्रेश सिक्योरिटी अमाउंट पे करके ही आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। तो ये है कंडीशन। इसके बाद आप मॉपअप राउंड में जाएंगे तो मॉपअप राउंड में क्या होता है कि फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी मिलता है। जो स्टूडेंट राउंड 1 या राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे तो आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्रेश सिक्योरिटी अमाउंट पे करके चॉइस फिलिंग करेंगे। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 2 में सीट मिला था और आप सीट को छोड़ रहे हैं तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश सिक्योरिटी पे करना होगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनके राउंड 1 में सीट मिला था और राउंड 2 में अपग्रेड हो गया है तो वैसे स्टूडेंट मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट मिला था, राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हो पाया, तो फर्स्ट राउंड का जो सीट था वही सीट आपको फाइनल हो जाएगा। आप फिर मॉपअप में नहीं जा सकते हैं। मॉपअप में वही स्टूडेंट जाएंगे जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीट नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन तो राउंड 1 राउंड 2 से किए थे लेकिन सीट अलॉट नहीं हुआ, या फिर वैसे स्टूडेंट जो राउंड 1 राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, या फिर वैसे स्टूडेंट जिनको सिर्फ राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए थे या फिर सिर्फ उनको राउंड 2 में सीटें मिली थी, राउंड 1 में सीटें नहीं मिल पाई थी, या फिर जो राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए थे उन्हें सीट मिली थी, तो आप सिक्योरिटी अमाउंट को फॉरफिट करा के आप मॉपअप में जा सकते हैं। अब यहाँ मॉपअप में यदि आपको सीटें मिलती है, बाय द वे मॉपअप में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सीट मिलती है, या फिर फॉरफिट करा के आपने मॉपअप में पार्टिसिपेट किया तो सीट मिलती है। किसी भी कंडीशन में मॉपअप राउंड में यदि आपको सीटें अलॉट होती है, या फिर वो MD/MS का सीट हो, DNB का सीट हो, NB डिप्लोमा का सीट हो, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट हो, तो आप मॉपअप में सीट मिला हुआ सीट को अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं या फिर रिपोर्ट करते हैं, इन दोनों कंडीशन में फर्दर राउंड से बाहर हो जाएंगे। यानी कि जो भी स्टेट का मॉपअप राउंड होगा, अगर किसी स्टेट के मॉपअप में जाना चाहते हैं या फिर MCC के आप स्टे वैकेंसी में जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट, अलॉटेड स्टूडेंट तो बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग से, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो मॉपअप राउंड में भी सीट नहीं मिला, यानी कि राउंड 1 में भी नहीं मिला, राउंड 2 में भी नहीं मिला, मॉपअप में भी नहीं मिला, तो आप स्टे वैकेंसी में फ्रेश चॉइस करेंगे, स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो स्टूडेंट मॉपअप में ही आउट हो चुके थे वो स्टूडेंट स्टे में भी नहीं जाएंगे। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो राउंड 1 राउंड 2 या फिर मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, तो कभी कभी MCC स्टे वैकेंसी राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाती है, तो आपको उस समय अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि आप स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर सीटें बच जाती है तो इसके लिए स्पेशल स्टे राउंड कराई जाती है। तो आपको ये देखना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देखें कि आप राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि आप सेफ एंड साइड में रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फॉरफिट ना हो। क्योंकि यहाँ पे MCC काउंसलिंग के साथ साथ आपको स्टेट काउंसलिंग को भी टारगेट करके चलना होगा। यदि आपने MCC के राउंड 1 में सीट मिला और स्टेट के भी राउंड 1 में सीट मिला तो
दोनों में से चाहे तो किसी एक सीट को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर दोनों सीट को आप चाहे तो फ्री एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन बाय द वे आपको मॉप सेकेंड राउंड में अगर एमसीसी से सीट मिल चुका है और सेकेंड राउंड में आपको स्टेट से भी सीट मिल गया, तो आपको किसी एक सीट को ही चूज करना होगा। देखना होगा कि मॉपअप से आपको सेकेंड राउंड जो ऑल इंडिया से उसमें बेटर सीट मिला है तो आप उसे चूज करें, या फिर फॉरफिट करा के आप मॉपअप में जाएं या फिर स्टेट में जाएं। यदि आपको स्टेट में राउंड 2 में लगता है कि आपको सीट अच्छा मिल सकता है तो आप स्टेट में जा सकते हैं। इसी तरीके से मॉपअप राउंड को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक आपको बता दूँ कि स्टूडेंट तभी फंसते हैं, तभी उनका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाता है या फिर काउंसलिंग से भी बाहर हो जाते हैं, जब वो प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं। सपोज कीजिए आपका जो रैंक है उस रैंक पे आपको जो ब्रांच मॉपअप में मिलना चाहिए था, जो कॉलेज मॉपअप में मिलना चाहिए था, और उस ब्रांच को छोड़ के आपने डर गया, राउंड 1 के बाद आपने डर गया और राउंड 2 में आपने गलत चॉइस कर दिया। जैसे आपको मेडिसिन की सीट चाहिए था, इसके साथ साथ सेकेंड ऑप्शन आपको रिस्पिरेटरी मेडिसिन था, लेकिन आपने क्या किया, राउंड 2 में मेडिसिन के साथ साथ नीचे में आपने रिस्पिरेटरी मेडिसिन डाला और आपको रेस्पिरेटरी का सीट अलॉट हो गया, जो कि आपको सेकेंड चॉइस था, और आपको उसी सीट के साथ संतुष्ट करने पड़ सकता है, या फिर आपको 2 लाख का फॉरफिट करा के या फिर 25,000 का फॉरफिट करा के मॉपअप में जाने पड़ेंगे। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए काउंसलिंग को समझना बहुत आवश्यक है। अगर काउंसलिंग को प्रॉपर वे में नहीं जानते हैं, काउंसलिंग को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हो सकता है कि जो आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए था वो कॉलेज से आप वंचित रह जाएंगे, या फिर जो ब्रांच आपको मिलना चाहिए था उस ब्रांच से भी आपको संतुष्टि करने पड़ेंगे, दूसरे ब्रांच के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो काउंसलिंग जो है, अगर आप स्मार्ट काउंसलिंग करते हैं तो गुड कॉलेज मिलेगा। पिछले साल का आप अलॉटमेंट चेक करेंगे तो पता चलेगा कि जो स्टूडेंट को राउंड 1 में सीट मिला, उस सीट को सिक्योर कर लिए, और उससे ख़राब रैंक, उससे हाई रैंक वाले, उससे कम स्कोर वाले स्टूडेंट को मॉपअप में उससे बेटर कॉलेज मिला और उससे अच्छे कॉलेज मिले और अच्छे लोकेशन में सीटें मिले हैं। वैसे ही आपने देखा राउंड 2 में जो स्टूडेंट को एनेस्थीसिया की सीट मिला है गवर्नमेंट में, और उस सेम रैंक पे मॉपअप राउंड में स्टूडेंट को ऑप्थेल्मोलॉजी की सीट मिल चुका था, ईएनटी का सीट मिल चुका था, कुछ स्टूडेंट को तो सर्जरी का भी सीट मिल चुका है। तो यही होता है काउंसलिंग प्रोसेस। अगर काउंसलिंग को आप प्रॉपर वे में नहीं करते हैं, चॉइस फिलिंग अगर प्रॉपर नहीं करते हैं, तो आपको नुकसान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी ये वीडियो कैसा लगा काउंसलिंग प्रोसेस का, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको एडमिशन चाहिए, एडमिशन गाइडेंस चाहिए, तो वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेके कॉल कर सकते हैं।